देता। तो हम उसकी भी आज समय रहता है तो चर्चा करेंगे थोड़ी कि जैन धर्म जो है वो कर्म को क्यों और किस रूप में मानता है। तो जब विभिन्न दर्शन आए तो विभिन्न दर्शनों के सामने एक यक्ष प्रश्न था कि सत्य क्या है। सभी सत्य को समझना चाहते थे, सत्य क्या है। इस पर लगभग सभी दर्शनों ने चिंतन किया और अपना समाधान अपने अपने हिसाब से देने का प्रयत्न किया। जैन दर्शन ने भी सत्य को देखा, समझा, और जैन दर्शन ने भी सत्य को देखने की एक दृष्टि दी। तो अगर हमें एक घड़ा दिखाई देता है तो सत्य क्या है? क्या घड़ा सत्य है या मिट्टी सत्य है? अगर घड़ा सत्य था तो घड़ा टूटा और सत्य चला गया। अगर मिट्टी सत्य थी तो मिट्टी भी वापस किसी चीज में मिल गई, मिट्टी भी सत्य खत्म हो गया। तो क्या सत्य ऐसा है? रुई सत्य है या कपड़ा सत्य है? आज रुई थी, कपड़ा बना, कपड़ा जल गया, न रुई रही न कपड़ा रहा, तो सत्य कहां गया? क्या सत्य इस प्रकार के क्षणभंगुर सत्य की हम बात कर रहे हैं जो एक क्षण है दूसरे क्षण नहीं। तो सत्य को कैसे समझे? किस चीज को समझे? तत्व को कैसे समझे? तो उसके लिए, सत्य को समझने के लिए हमें एक सही दृष्टिकोण बनाना होगा। तो वो दृष्टिकोण कैसा हो जिससे कि हम सत्य को समझ सकें। जब तक ये दृष्टिकोण सही नहीं है तब तक हम सत्य को नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो जैन दर्शन में दो दृष्टिकोण दिए गए हैं, एक कहा गया है, दो दृष्टियां हैं, एक द्रव्यार्थिक दृष्टि और एक जो है पर्यायार्थिक दृष्टि। अर्थात जो भी सत्य है हमें उसको द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, ये दो दृष्टियों से समझना होगा। तो क्या है ये दो दृष्टियां? इसके दूसरे नाम भी है, इनके नाम निश्चय दृष्टि और व्यवहार दृष्टि भी है। तो जो द्रव्य है या उसको जो कह सकते हैं हम सब्सटेंस है, वो जो है एक दृष्टि हुई उसको देखने की। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो भी मिट्टी के परमाणु थे वो कहीं नहीं जाएंगे। इस दुनिया में एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जो नष्ट होगा। सारे के सारे परमाणु जैसे थे वैसे के वैसे वो रहेंगे, उतने के उतने रहेंगे। लेकिन उनमें जो है पर्याय अर्थात फॉर्म का परिवर्तन होते रहता है। तो हम कह सकते हैं एक है सब्सटेंस, दूसरा है फॉर्म। सब्सटेंस इज परमानेंट, फॉर्म इज नॉट। तो ये जो फॉर्म जो है ये बदलता रहता है। तो कभी वो घड़े के रूप में था, फिर मिट्टी बना, फिर मिट्टी में मिल गया, मिट्टी के रूप में आ गया। कभी वो रुई के रूप में है, कभी वो कपड़े के रूप में है, और कभी वो जल करके राख के रूप में है। लेकिन उसका अस्तित्व जो है वो द्रव्य की दृष्टि से हमेशा रहा है, पर्याय की दृष्टि से बदलता रहा। तो जो निश्चय नय है वो आपको हो गया, निश्चय से जो द्रव्य है वो है। और व्यवहार की दृष्टि से हम जब उसके एक एक रूप को देखते हैं, एक एक उसके उपयोग में जब हम लाते हैं चीजों को, वो हम उसमें व्यवहार की दृष्टि काम आती है। और तो ऐसे तो देखा जाए तो हम कहते हैं, व्यवहार की भाषा में कहते हैं ये नई चीज आ गई। आज सैमसंग ने एक नया फोन लॉन्च किया, हम कह देते हैं नया फोन आ गया, नई चीज आ गई। लेकिन नया क्या है?
नया पर्याय है, नए परमाणु नहीं है। कोई भी एक भी परमाणु उनमें जो है वो नया नहीं है। सबके सब जो है वो कब से चले आ रहे हैं? कोई प्रश्न का उत्तर देगा? बहुत वर्षों से चले आ रहे हैं, करेक्ट? कब से? कब से? अनादि अनंत काल से। अनंत नहीं बोलते, अनादि बोलते हैं। हमारे इसमें इसका भी कारण है, इसको समझ लें। अनंत और अनादि दो शब्द हैं, दोनों एक तरह से दोनों ही इनफाइनाइट को ही बताते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कि अन प्लस आदि, अर्थात जिसकी कोई आदि नहीं हो, जिसकी कोई शुरुआत नहीं हो। तो जब हम ओरिजिन की बात करते हैं हिंदी में, तो हम अनादि की बात करते हैं। और जब हम एंड की बात करते हैं, जिसका कोई एंड ना हो, अनंत मीन्स अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है वो अनंत। तो जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है वो अनादि, और जिसका कोई अंत नहीं है वो अनंत। ठीक है? तो एक मनुष्य है, संसार में है, तो मनुष्य का संसार क्या है? कह सकते हैं हम अनादि और अनंत है? हाँ या ना? दोनों ही बोल सकते हैं। हाँ, समूह के रूप दोनों ही बोल सकते हैं, अनादि अनंत। जैसे मनुष्य मनुष्य बोलते हैं तो हाँ, जब से स्टार्ट वी डोंट नो व्हेन स्टार्टेड, बट अभी आप मनुष्य हो, ठीक है? हाँ हाँ, तो ये आपका जो जीव है, हम उसको जो संसारी जीव है, आप जो संसार में हैं, तो इसके पहले भी संसार में ही थे ना? हाँ कोई और योनि में थे पर संसार में ही थे। उसके पहले भी संसार में थे, उसके पहले भी संसार में थे। तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपका संसार में होना अनादि अनंत है, सही है या गलत? जीवात्मा अनादिकाल से। हाँ, अनादि बोल सकते हैं, अनंत नहीं बोल सकते। अनंत नहीं बोल सकते क्योंकि हम सिद्ध भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली करेक्ट। तो ये जस्ट है जो अनादि और अनंत का फर्क समझाने के लिए मैंने ये प्रश्न पूछा था। तो ये जो है संसार में जो हम हैं, हमारा संसारपना अनादि है, अनंत है या नहीं केवल ही जाने। ठीक है ना? अब अभी जीव है तो फिर वो ठीक है, उसमें नहीं उलझेंगे अभी, हमें पता नहीं है। हो सकता है मोक्ष होंगे, अगर मोक्ष हो गए तो अनंत नहीं। ठीक है ना? ओके। तो नया कुछ नहीं होता है, मात्र परिवर्तन होता है, परिणमन होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं। और हमारे यहां सत्य को ऐसा नहीं माना गया है, एक सेब है, एक संतरा है, हमने खा लिया, सत्य खत्म। अगर वही सत्य था तो सत्य खत्म, खा लिया खत्म। तो हमारे यहां जो पूरा सत्य जो है वो ये है कि किसी भी पदार्थ की एक अवस्था समाप्त हो सकती है, किसी भी पदार्थ की एक अवस्था समाप्त हो सकती है, लेकिन पदार्थ समाप्त नहीं हो सकता। तो ये जो है, एक है जो मूल द्रव्य है और दूसरा है उस द्रव्य में होने वाला पर्याय। तो दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है, अलग अलग नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर द्रव्य को समझना है तो आप किसी भी समय द्रव्य किसी न किसी पर्याय में है, जिस पर्याय में है उससे आपको उसे समझना पड़ेगा, उससे जानना पड़ेगा। तो आपको जो जहां पर हम द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं वहां द्रव्यार्थिक दृष्टि का उपयोग करते हैं, और जहां परिवर्तन की दृष्टि से देखते हैं वहां पर्यायार्थिक जो है दृष्टि का या नए का हम जो है उपयोग करते हैं। तो मूल द्रव्य जो है वो आपको द्रव्यार्थिक नय हो गया, और जो उसके परिवर्तन जो हो रहा है वो हो गया आपको ये पर्यायार्थिक नय या पर्याय की दृष्टि। केवल एकांगी दृष्टिकोण कुछ कुछ दर्शनों में होता है, केवल एकांगी दृष्टिकोण हो जाता है। जैसे आपने देखा सांख्य में आत्मा को कुटस्थ नित्य कह दिया गया,
तो ये जो एकांगी दृष्टिकोण है उसे जैन धर्म नहीं मानता, जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता और उसे पर्यायों से मानता है। अब किसी भी एक को अगर आप ले लें तो वह उपयोगी नहीं है, क्योंकि उससे हमारा व्यवहार नहीं चलता है। व्यवहार के कितने अंग हैं? व्यवहार के 3 अंग हो सकते हैं, प्रवृत्ति, निवृत्ति और उपेक्षा। आप प्रवृत्ति जो है मतलब आप कोई चीज की तरफ जाते हैं, किसी चीज की एक्टिविटी करते हैं, वो प्रवृत्ति हो गई। निवृत्ति हो गया, किसी चीज से आप हटते हैं, पीछे हटते हैं, वो निवृत्ति हो गई। उपेक्षा क्या हुई? तटस्थता। न तो हमारा झुकाव न तो कार्य की तरफ है न उससे बचने की तरफ। ये हो गई तटस्थता, मध्यस्थता, न्यूट्रलिटी, उदासीनता। ये इसे ही कहते हैं उपेक्षा। हम किसके लिए प्रवृत्ति करते हैं? सुख पाने के लिए प्रवृत्ति करते हैं। निवृत्ति किसके लिए करते हैं? दुख से छुटकारा पाने के लिए निवृत्ति करते हैं। तो जो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति है, जिस व्यवहार से हमें सुख मिलता है या दुख नहीं मिलता है, वैसी प्रवृत्ति या निवृत्ति हम करते हैं। और जो कुछ स्थिति में हम मध्यस्थ रहते हैं, तटस्थ रहते हैं। तो ये जो है, ये व्यवहार जो है परिवर्तन के बिना नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि परिवर्तन की क्या अपेक्षा है, बिना परिवर्तन हम एक सा अगर प्रवृत्ति कर सकते हैं, तो मान लीजिए आज आपने एक घड़ा खरीदा, उसमें से आप ठंडा पानी पी पा रहे हैं, जैसे सौरभ जी उससे घड़े से ग्लास में पानी लेके पी रहे हैं, तो उनको तृप्ति होती है ना सौरभ जी? तृप्ति होती है, खुशी होती है। और घड़ा फूट गया, क्या हुआ? दुख हुआ। लेकिन इसका तो व्यवहार के धरातल पर फर्क पड़ गया, द्रव्य वही है, वो घड़ा फूट गया, उसके सारे के सारे टुकड़े वहीं पड़े हैं, लेकिन फिर भी हमें दुख हुआ। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, सुख और दुख, प्रवृत्ति, निवृत्ति और उदासीनता, इनको समझने के लिए व्यवहारिक दृष्टि जरूरी है। और ये जो व्यवहार नय है, उसके आधार पर हम अगर चर्चा करें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि परिवर्तन जो है पदार्थों में, जो द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है, उसको समझना आवश्यक है। उसके बिना प्रवृत्ति निवृत्ति का कोई जो है महत्व या मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऐसा ही वर्णन आता है कि एक ही स्थिति में, अब ऐसा नहीं है, एक ही स्थिति में कुछ लोग प्रसन्न होते हैं। अभी हमारे यहां काफी सीए जुड़े हुए हैं, एक्टिवली स्टॉक मार्केट में भी हैं। तो आज कोई शेयर का प्राइस बढ़ा तो खुशी होगी या दुख? सर शॉर्ट नहीं किया तो खुशी होगी, शॉर्ट नहीं किया तो सुखी होगी। ठीक है ना? तो ये मतलब कि ये खुशी भी कंडीशनल है। तो मतलब कि अगर आपने खरीदा है और किसी ने बेचा है, मैंने तो आज सुबह बेच दिया, आपने खरीद लिया, अब शाम को उस शेयर के 100 रुपये बढ़े हुए हैं। शॉर्ट वगैरह उस टर्मिनोलॉजी में नहीं जाते, हम सिंपल सी बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी मेरे जैसे नॉन सीए भी बैठे जो नहीं समझेंगे आपकी भाषा, तो इसलिए तो एक है कि हमने बेचा सुबह, आपने खरीद लिया, अब शाम को 100 रुपये बढ़ गए, घटना तो एक ही हुई है, उसी घटना पर आपको सुख है, मुझे दुख है। तो इसलिए जो परिवर्तन है, यही जो है इसको समझना पड़ेगा। तो एक ही घटना से, तो इसका वर्णन आता है कि एक ही घटना में तीनों कैसे हो सकता है, सुख, दुख और उदासीनता। तो एक ज्वेलर की दुकान रहती है, वहां 3 आदमी जाते हैं। उस ज्वेलर के पास एक सोने का कलश रहता है। एक आदमी को कलश खरीदना था,
एक आदमी को मुकुट खरीदना था, और तीसरा हमारे अशोक जी की तरह प्योर इन्वेस्टर था, उसको तो गोल्ड से मतलब था, कोई भी फॉर्म से मतलब नहीं है। अब क्या होता है कि उस समय सडनली हमारे वो कुछ वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन टाइम आ जाता है, सभी मुकुट चाहते हैं, तो गोल्ड स्मिथ सोचता है कि चलो ये कलश को गड़ा करके जो हम मुकुट बना देते हैं, ये जल्दी बिकेगा, अच्छा मुनाफा होगा। अब तीनों दुकान में जाते हैं, तो जिसको पता चला कि अभी अभी कलश को गड़ा करके मुकुट बना रहे हैं, तो पहले ग्राहक को क्या हुआ, तकलीफ हुई कि अरे मूर्ख है, कलश तो था ही, मैं लेने आया था। दूसरा जो मुकुट वाला था उसको क्या हुआ, खुशी हुई कि चलो मुझे मुकुट मिल जाएगा। और हमारे अशोक जी को क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी दे दो, सोना चाहिए। करेक्ट। तो इसलिए एक ही घटना में आप देखो तीनों भाव जुड़ गए, सुख का जुड़ गया, दुख का जुड़ गया और उदासीनता का जुड़ गया। तो तीनों भाव कभी कभी जो है एक ही अवस्था से पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए जो है जैन दर्शन ने इसकी अच्छी व्याख्या की है, और ये परिणमन है, जो परिवर्तन है पदार्थों में, द्रव्य में, उसकी जो चर्चा हुई है जैन दर्शन में, और उसके साथ सापेक्षता, रिलेटिविटी का जो रिलेटिव टॉकिंग जो है, और अनेकांतवाद, उसका जो विकास हुआ है, ये एक जो जैन धर्म का बहुत बड़ा अनुदान कह सकते हैं दर्शन जगत को। तो दो दृष्टि हो गई, एक को वस्तु को भिन्न भिन्न करके देखने का, खंड खंड करके देखने का, एक को अखंड रूप में देखने का, अभिन्न रूप में देखने का। ये दो दृष्टियां हो गई। आप किसी को भी लें, आप जैसे एक बच्चा है, आज 5 वर्ष का है, आज नवजात शिशु है, कल 5 वर्ष का है, फिर वो 25 का है, 50 का है, 75 का है, और किसी ने अगर उसको जन्म लेते ही देखा था, 40 साल बाद देखे, तो क्या पहचान लेगा? नहीं पहचानेगा, एकदम परिवर्तन हो जाता है। लेकिन बच्चा तो वही था, जीव वही था, परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह जो बचपन में था वो बुढ़ापे में नहीं है, और इस तरह जो है कुछ चीजें थी, जो दांत पहले मजबूत थे अब टूट गए, जो झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, उड़ गए। तो इस तरह जो है हम देखते हैं कि परिवर्तन चलता आता है। फिर भी हम उसमें यही कहते हैं, अगर मान लो कोई आज देख रहा है किसी को, जैसे हम प्रकाश जी को 24-25 सालों से देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो उनमें परिवर्तन तो हुआ है। फिर भी हम आज उनको वही प्रकाश जी मानते हैं। ये हो गई व्यवहार की बात। तो इस तरह जो हम दिया जलता है, लौ जलती है, आधे घंटे तक दिया जला, तो क्या वो सेम लौ थी? नहीं, आती गई जाती गई। तो लेकिन हम फिर भी वही लौ मानते हैं। एक नदी है, बह रही है, जल आ रहा है, जा रहा है, क्या सेम जल है? प्रवाह की तरफ ध्यान दें तो प्रवाह दिखता है, धारा की तरफ ध्यान दें तो धारा जाती हुई दिखती। तो इसलिए हम जो है सापेक्ष दृष्टि का, रिलेटिव का हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं जैन धर्म में। एक कथानक आता है, सापेक्ष दृष्टि किस तरह उपयोगी होती है। एक राजा था, और वो राजा, उसकी एक आंख खराब थी, एक आंख जो थे वो एक आंख से काना था। तो उसने कई चित्रकारों को आमंत्रित किया और कहा कि जो सबसे सुंदर चित्र बनाएगा, सबसे बढ़िया चित्र बनाएगा, उसे, जो किसका, राजा का, जो सबसे बढ़िया चित्र बनाएगा उसे पारितोषिक दिया जाएगा। तो काफी चित्रकार आए, और आजकल जो चलता है आपका क्या, वो राउंड चलते हैं ना, प्रिलिमिनरी राउंड वगैरह, ऑडिशन वगैरह, वही सब निकल गए। 3 बचे। अब 3 में पहला चित्रकार जो था, उसने सोचा
कि अगर मैं राजा की आंख को ना दिखाऊं तो समस्या है, अच्छी बात नहीं है, सुंदर नहीं दिखेगा। तो उसने दोनों आंखें बना दी, दोनों आंखें बना दी और राजा को चित्र प्रस्तुत किया। राजा ने कहा चित्र तो बहुत सुंदर है, पर यह यथार्थ नहीं है, यह सत्य नहीं है। दूसरे चित्रकार ने भी चित्र बनाया। बहुत ध्यान देने की बात है ये, क्योंकि हम जब कहते हैं कई बार हमने सत्य कहा है, तो उसके लिए दूसरी वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी बताने जा रहा हूं। दूसरा क्या होता है कि वो चित्र बनाता है, उसमें राजा की आंख जो है काणी दिखा देता है। तो राजा ने कहा यह सत्य तो है पर अप्रिय है, सत्य है पर जो है ये नेकेड ट्रूथ है, ये ऐसा सत्य जो आपको तकलीफ पहुंचाने वाला सत्य है। तो इसलिए आज कोई भी मान लो रहे तो अपने वो राजा अपनी ड्राइंग बोर्ड में तो वो फोटो नहीं लगा के रखेगा, वैसे चित्र तो नहीं लगा के रखेगा। तो उसने उस चित्र को भी नकार दिया। अब तीसरे जो चित्रकार था उसने क्या किया, उसने एक राजा के साथ एक तीर कमान लगा दिया और इस तरह जो है ऐसा तीर ऐसा बनाया ताकि जो आंख जो नहीं है वो तीर से ढक जाए। तो उसने गलत भी नहीं बनाया, आंख है बोल के दिखाया नहीं है। तो इस तरह जो है सत्य है वो प्रिय भी हो गया। तो इसलिए कहा भी जाता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अर्थात सत्य बोलो और प्रिय भी बोलो। और जैन धर्म में तो यहां तक कहा गया है, जिन लोगों ने 25 बोल पढ़ रखा है उन्हें पता होगा कि वचन योग अर्थात वाणी के 4 प्रकार बताए गए हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग। बाकी 2 की अभी आवश्यकता नहीं है, तो अभी की 3 की भी नहीं है, खाली सत्य वचन योग। सत्य वचन योग का क्या अर्थ हुआ, कोई बताएगा? कोई बताएं सत्य वचन योग का क्या अर्थ हुआ? जो अभी आपने बताया सत्य मीठा भी हो और सत्य भी हो। नहीं वो ठीक है, आपको सत्य वचन योग का क्या मतलब हुआ अभी ये बताइए आप। सच्ची वाणी, सच्ची वाणी, महावीर की वाणी जिसको नहीं, हम महावीर की वाणी का मतलब नहीं है वहां पर। सत्य वचन योग, आप सच बोल रहे हो तो उसका क्या मतलब हुआ? सच की परिभाषा क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग अटक सकते हैं कभी। प्रकाश जी, सत्य नहीं बोला। यथार्थ नहीं, वो तो एक ही बात होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम किस सत्य अपेक्षा नहीं बोल रहे हैं। हाँ, कोई संजय कुछ बोल रहे हो? किस अपेक्षा से? हाँ? सत्य नहीं, नहीं, अपेक्षा क्या? अभी ये हम सापेक्षवाद की बात कर रहे थे, तुम अपेक्षा ले आए। मैं बोल रहा हूँ सच वचन योग किसे कहते हैं बताओ। निर्मल जी, where the mind is not involved. ऐसा नहीं है। नहीं, आप मेरे को पूछो पहले बोले क्या होता है, मैं माइंड से सोच के भी बोलता हूँ गतिचार, तो क्या वो गलत है? वो तो आपका रटाया हुआ है तो उसको बोलते नहीं है, रटा हुआ नहीं भी है। मैं दिमाग आपने कुछ प्रश्न पूछा, मैं दिमाग लगा के सही जवाब दिया, क्या वो गलत है? आपको पूछा मैंने कि ये इनकम टैक्स का ये लॉ क्या है, आपको नहीं ध्यान में था, आपने दिमाग लगा के पढ़ के उसको बताया, क्या गलत है? सौरभ जी को पूछा कौन सा स्टॉक सही है, उन्होंने दिमाग लगा के एनालिसिस करके बताया, क्या वो गलत है? नहीं, वो तो जैसे आपको पढ़ाया वैसा बोला ना आपने। अगर तीन सत्य नहीं है, दिमाग की बात नहीं है उसमें, ओके, दिमाग की बात नहीं है। सर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से जो अपन असत्य नहीं बोल रहे हैं तो सत्य हो गया। ये तो लग रहा है आप जैसे लोकसभा में बात कर रहे हैं। सत्य बोलना लेकिन वाणी के संयम के साथ। हाँ, ये कुछ हद तक आप सही आ रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि आपके पास कुछ गुंडे आए और उन्होंने, आपको मालूम है कि कोई जगदीश नाम का व्यक्ति है, अमुक अमुक व्यक्ति,
उसे वो गुंडे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। और आपको मालूम है कि वो कहां बैठा है जगदीश। अब आपने बता दिया, वो सत्य की श्रेणी में नहीं आता। सत्य, जो सत्य किसी दूसरे को दुख पहुंचाए, पहला गवर्निंग प्रिंसिपल इज अहिंसा। किसी को दुख पहुंचाना जो है वो हिंसा हो गई। जिस सत्य में हिंसा जुड़ी हो वो सत्य नहीं है। क्योंकि उसमें किसी का नुकसान जुड़ा हुआ है, किसी की हिंसा जुड़ी हुई। तो सत्य वही हो जो जिसमें किसी का नुकसान ना हो। ये वही बात। तो 8:30 का समय हो चुका है। किसी को कुछ प्रश्न हो तो 2 मिनट का प्रश्नोत्तर का विराम देते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। निर्मल जी, इसमें अगर एक बात पूछें, हाँ, ये सत्य बड़ा कंफ्यूजिंग है एक्चुअली, कि भाई जैसे कई बार बोलते हैं कटु सत्य है, सत्य तो सत्य है, किसी को फायदा हो नुकसान हो सत्य तो बोलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये आपने कहां पढ़ा? ये सुनते हैं। नहीं, ये जैन दर्शन की बात नहीं है। ओके, ये जैन दर्शन की बात नहीं है। ये शायद आपने किसी लॉ बुक में पढ़ा होगा जहां सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। ओके, वो कटु सत्य वगैरह ये ठीक है। ये जैन दर्शन में है ही नहीं। कटु सत्य नाम का शब्द ही नहीं आना है। ओके, सत्य जो है वो नुकसान पहुंचाने वाला सत्य नहीं हो सकता। अब इसलिए अगर आप किसी को सुधारने के लिए कुछ आप दंड दे रहे हो वगैरह वगैरह, वो असत्य में नहीं आएगा। क्योंकि आप उसको ये देखो, आप उसको अहिंसा से जोड़ के देखो तो आपको इजीली समझ में आएगा। जिस सत्य में अहिंसा जो है वो खंडित होती हो वो सत्य नहीं। अहिंसा अपने तरफ से तो या दूसरे की तरफ से हो सकती है। जैसे अभी आपने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल एक पूछा, वो बताया नहीं, मतलब या वो उसके ऊपर डाउट करके उसको तो हानि पहुंचा सकता है। फिर वो अलग बात है। वो तो आता है ना, वो कौवा सोने का दाना। नहीं, वो तो ऐसे भी आपको भी वो तो आपको बताने के बाद भी हो सकता है कि विटनेस नहीं छोड़ना है तो आपको ऐसे भी मार सकता है। उससे क्या हुआ? दैट इज डिफरेंट। वो तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अभी वो इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा वो पवन जी के पास गया था, पवन जी आपको क्या पूछा, तो आपको क्यों छोड़ेगा वो? ये अलग बात होगी, उससे मतलब नहीं है। क्या होगा नहीं होगा वो तो देखो अलग बात है। उसको तो क्या ये टर्न ऑफ इवेंट क्या होगा वो अलग बात है। अब वैसे मौन रखना। हाँ, मौन रखना। बस ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप गलत बोलो, मौन रखना हो। हाँ, नहीं निर्मल जी, कोई मेरे को मारने को आया और छिप गया और उसको पकड़ने को आया तो मैं नहीं बताऊंगा क्या उसको? हाँ, क्या? मेरे को कोई मारने के लिए आए हैं, हाँ, वो छुप गया, हाँ, उसको पकड़ने के लिए कोई आए, हाँ। तो नहीं, उधर आप मैंने लेकिन वो सत्य नहीं है। है? आप बताओ, लेकिन हाँ। सत्य नहीं है। तो भी वो सत्य नहीं है। नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई मारने आया, आप उसको मारते हो तो क्या वो अहिंसा है? हिंसा है। हिंसा है, बस वो हिंसा है। तो ये वो जैसे वो आवश्यक हिंसा थी, ये आवश्यक असत्य है। ये सत्य नहीं। जिस वक्तव्य में हिंसा जुड़ी हो वो सत्य नहीं है। नहीं, उसके बाद अगर मैं नहीं बताऊंगा तो वो मुझे मारेगा वो। हाँ, वो अलग बात है। वो तो ऐसे भी, मैं वही बोल रहा हूं ना कि कोई नहीं भी आया, आपको कोई मारने आया, आप उसको मार देंगे तो आपको नहीं मारेगा। आप उसको नहीं मारेंगे तो आपको मारेगा। तो इसका मतलब ये थोड़े कि आप उसको मारो या ना मारो वो आपका निर्णय है। पर उसको हम क्या अहिंसा बोल सकते हैं? अहिंसा तो नहीं बोल सकते ना उसको। नहीं हो सकता मेरा मन उसको मारे और जो उनको पकड़ने आए वो नहीं मारेंगे। नहीं, इट डजंट मैटर। वो ना हिंसा की परिभाषा जो है बहुत ब्रॉड है। हिंसा डज नॉट मीन लिटरली किल ओनली। किसी को बलात् ले जाना वो भी हिंसा है। जबरदस्ती ले जाना भी तो हिंसा है। तो आपने कुछ भी किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हाथ जोड़ के सरेंडर कर दो, आपको जो भी करना, बट उसको आप हिंसा तो नहीं कर सकते ना।
तो प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा अपनी आत्मरक्षा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो अहिंसा नहीं है। उसी तरह आपको प्रैक्टिकली शायद बताना पड़ेगा, लेकिन जिस सत्य में हिंसा सत्य नहीं, जहां पे आवाज आ रही थोड़ा म्यूट कर दें प्लीज। हाँ, थैंक यू। क्लियर हो गया अशोक जी? सर, यस सर। ओके, और किसी को डाउट है इस पर? पवन जी को भी कुछ प्रश्न थे। पवन जी, क्लियर हो गया? तो मतलब कोर्ट में गवाही और देना मतलब लौकिक कर्तव्य हो गया, मतलब अपन वैसे वो ठीक है। मैं ये आपको सुबह उठ करके जब नहाना शुरू करते हैं, उसके पहले से भी आप काफी पापकारी प्रवृत्ति कर रहे हो। ऐसा थोड़ी है कि आप, तो ये अलग बात है। वो आपके पास में कभी आऊं, आप फीस लो तब भी पाप है। अपरिग्रह चला गया तो मैं तो आपको हमेशा आपके पास आऊंगा तो यही याद दिलाऊंगा कि देखो अपरिग्रही बनो, ये काम करो। खाली आवश्यक ही लेंगे। तो वही बोल रहा हूं, तो वो अलग चीज है। लेकिन आप उसको कम से कम धर्म तो नहीं बोलोगे ना। आप उसको से आप दृष्टि तो सही रखो। ठीक है, आपको जो करना पड़ रहा है ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप एटलीस्ट कुतूहलवश नहीं करोगे, जस्ट बाय द वे नहीं करोगे। आप एकदम माने आपको जरूरी होगा तो आप करोगे, कॉन्शियसली करो, कॉन्शियसनेस, तो आप उसका कॉन्शियस इस्तेमाल करोगे। नहीं तो क्या है कि आप बच्चे के हाथ में बंदूक दे दी, वो रैंडमली गोली शूट कर रहा है, उस तरह का तो नहीं करोगे। आप अपने रिस्ट्रिक्टेड, आप सोच करके उसका, सोच समझ करके इसका इस्तेमाल करोगे कि जहां भी वेरी सिंपल लाइन, बहुत सिंपल है, जिस सत्य के साथ हिंसा जुड़ जाए वो सत्य सत्य नहीं है, वो असत्य वचन योग में आ जाएगा। तो अंकल जी, इसमें अपने क्या ऐसे बोल सकते हैं कि जो वाणी एक्चुअल में लोग आदमी को सत्य के मार्ग में आगे बढ़ाए वही सत्य है? हाँ, सत्य है, ठीक है। वो बोल, जहां सत्य के साथ अहिंसा भी जुड़ी हुई वो सत्य है। क्योंकि बाकी तो आप कई चीजें आप उसको डिफिकल्टी से नहीं जोड़ सकते। डिफिकल्टी से तो बहुत है, ऐसे भी महाराज के सामने भी सिचुएशन आ सकती है, खाना नहीं मिला तो क्या होगा, अभी तो पकाने लग जाएं। उनको खाना नहीं मिला तो क्या वो पकाएंगे? नहीं। तो उसी तरह अब वो अब आपको घर में कोई खाना आपको कहीं दे रहा है खाना, आपको खाना नहीं मिला, आप हो सकता है आप पकाएं भी, वो अलग बात है। वो आपका निर्णय है, आपकी लुकआउट है। क्लियर? भारती, कुछ क्वेश्चन है? ठाकुर सर, सापेक्ष दृष्टि किस तरह उपयोगी होती है? सापेक्ष दृष्टि किस तरह उपयोगी होती है? सापेक्ष में अपेक्षा से बात होती है। एक ही चीज के अलग अलग रूप हो सकते हैं। सापेक्ष मतलब कि अपेक्षा से, अपेक्षा से, एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव बात करते हैं। जैसे एक लाइन है, अब वो लाइन छोटी है या बड़ी, बड़ी लाइन की अपेक्षा से छोटी है, छोटी लाइन की अपेक्षा से बड़ी है। ठीक है ना? अब जैसे पूछा जाए कि भारती कितनी धनवान है, निर्मल की अपेक्षा से धनवान है, बिल गेट्स की अपेक्षा से नहीं है। तो ये हो गया सापेक्ष वाणी। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न? सर, मिश्र सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी वापस स्टार्ट हुआ, सॉरी। ठीक, ओके। तो इस तरह हमने, अगर अब आप दूसरी बात आती है कि आप अगर ये समझेंगे कि हम एक दूसरे से कितने कनेक्टेड हैं। कोई भी एक पुद्गल आप ले लो, उससे आपका
जो अनादिकाल से आप चले आ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कोई कनेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह जो एक चीज को जानना है उसको काफी अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। तो कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। अब आप अगर ऐसे भी लो तो कोई कहेगा ये कौन है, ये इनका लड़का है, ठीक है, वो लड़का फिर किसका लड़का है, उनकी माता कौन है, उनके चाचा कौन है, उनके बुआ कौन है, पिछली पीढ़ी में क्या थे, उसके पिछले में क्या थे। इस तरह अगर देखोगे सारे जीव एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेंगे आप। तो आपको किसी भी एक को जानने के लिए अच्छे से आपको सबको जानना पड़ेगा। तो सबको जाने बिना एक को नहीं जाना जा सकता और एक को जाने बिना सबको नहीं जाना जा सकता। तो इस तरह कहा भी गया है कि जैन दर्शन में आती है बात, जे एगं जानई से सब्बम जानई, जे सब्बम जानई से एगम जानई, मतलब जो एक को जानता है वो सबको जानता है और जो सबको जानता है वो एक को जानता है। तो हमारा सारा संसार जो है वो संबंधों से जुड़ा हुआ है और कोई भी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न नहीं है। और इस आधार पर भी जो है, जो हमारा जैन दर्शन का दृष्टिकोण है वो वसुधैव कुटुंबकम का दृष्टिकोण है। पूरी धरती ही हमारी जो है ये हमारे मित्र है। अब आप देखोगे और सापेक्षवाद तो हमेशा रहता ही है। कोई आया देखा ये कौन है, कोई बोले ये हमारा मित्र है, कोई बोले हमारा मामा है, कोई बोले हमारा क्लाइंट है, लेकिन सब एक ही चीज को इंगित कर रहे हैं। इस तरह जो संबंध जो है वो अलग अलग तरीके से देखे जा सकते हैं। और इसी तरह जो है अगर आप देखते हो तो दो दृष्टियां आती है, एक सूक्ष्म दृष्टि, एक स्थूल दृष्टि। एक सफेद चादर आप लेते हैं और पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आप स्थूल दृष्टि से क्या बोलेंगे कि ये सफेद है। लेकिन अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से जाएं तो उसमें सारे कलर मिले हुए तब व्हाइट बना है, उसमें इंद्रधनुष के सारे कलर मिले हुए तब वो व्हाइट बना है। तो इस तरह जो है इसमें पीला भी है, नीला भी है, लाल भी है, सब है, ठीक है ना। जैसे आजकल जैसे कैमरा में कहा जाता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, तो उसमें 3 है लेकिन तीनों को मिला के व्हाइट भी बनाता है। तो जो व्हाइट है उसमें तो सूक्ष्म दृष्टि अलग है, स्थूल दृष्टि अलग है। तो हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो कुछ दिखाई देता है, स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो कुछ दिखाई देता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि महाप्रज्ञ जी ने एक जगह वर्णन किया है कि एक बार एक वैज्ञानिक ने एक कली का फोटो लिया, और जो कली का फोटो लिया तो उसमें फोटो आया पूरे फूल का, क्योंकि उसके सूक्ष्म में था वो। और जब वो फूल विकसित हुआ, कली विकसित हुई, फूल बना, तो हूबहू वैसा का वैसा जैसी फोटो आई। तो इस तरह हमारे जो सूक्ष्म जगत में जो फूल था वो अब स्थूल जगत में फूल। ये सारा खेल ही सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत का। आप जो भी स्थूल जगत में देख रहे हैं, आज हमारा भी जो रूप देख रहे हैं वो कहां से आया, वो कार्बन शरीर के परिणामों के कारण। तो इसलिए जो स्थूल जगत में घटित होता है वो कहीं न कहीं उसका सूक्ष्म जगत से गहरा नाता है। तो और आप जैसे इसका आप सिंपल सा उदाहरण समझ सकते हैं। किसी को कहा गया कि भैया उनको हार्ट अटैक हुआ, वो चले गए। क्या हार्ट अटैक एक दिन में हुआ था या धीरे धीरे बिल्ड हुआ था? किसी को कहा गया कि उनको कैंसर हो गया, अभी आज तो पता चला और 3 दिन बाद चले गए, तो क्या वो आज ही हुआ था? तो वर्षों की प्रक्रिया थी। तो इस तरह जो होता है उसकी आहट पहले ही हो जाती है। सूक्ष्म दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसकी अगर सूक्ष्म जांच की जाए तो हो सकता है पहले से ही पता चल जाए। तो सूक्ष्म और स्थूल ये दो दृष्टि जो है वो जैन धर्म की बताई गई है। एक जो है निश्चय नय और व्यवहार नय, ये भी इन्हीं का नाम है। जो अभेद की दृष्टि से देखते हैं या भिन्नता की दृष्टि से नहीं देखते हैं वो हो गया निश्चय नय,
और जहां भिन्नता की दृष्टि से देखते हैं वो हो गया व्यवहार में। तो ये हमने बात की आज, जो है सत्य को कैसे जाना जाए, दो दृष्टियां बताई हमने, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। आज एक दूसरी बात करते हैं जो इससे एकदम कनेक्टेड नहीं है, जो फिर भी थोड़ा बहुत कनेक्शन तो हमेशा जैन दर्शन में हर बात में मिल ही जाएगा आपको। हम बात करते हैं जो हमने पिछले बार भी बात की थी, कर्म की सिद्धांत की। तो जैन के अलावा भी प्राय भारतीय दर्शन जैसी करनी वैसी भरनी में विश्वास रखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कर्म क्या है और क्या वास्तव में ऐसा कुछ है जो हमें प्रभावित करता है। तो इसको हम छोटे से जो है चर्चा से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम किसी भी चीज को मानने के लिए, आप जैसे मैथ्स में भी होता है, एक दो पोस्टुलेट्स होते हैं, राइट, एक्सियम्स जिसको बोला जाता है। तो हम भी एक दो एक्सियम्स पर पहले चर्चा कर लेते हैं, वो एक्सियम्स को मान करके फिर आगे उस पर चर्चा करेंगे। जो है जो एकदम ब्रह्म वाक्य एक दो मान लेते हैं। तो हमारा एक ब्रह्म वाक्य तो क्या है कि जो जीव है वो सदा जीव रहेगा, जो अजीव है वो सदा अजीव रहेगा। ये जैन धर्म की बेसिक मान्यता भी। जीव शाश्वत है, अजीव भी शाश्वत, इटर्नल। आज है तो कल भी जीव रहेगा, परसों भी जीव रहेगा, हमेशा जीव ही रहेगा। अजीव है वो हमेशा अजीव ही रहेगा। ठीक है ये बात। सेकंड है, हम ये मानते हैं कि आत्मा में अनंत ज्ञान है। अब बाकी चीज छोड़ दो, खाली अनंत ज्ञान को ही ले लो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, बहुत चीजें मानते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल सिर्फ एक को ही लेके चलते हैं, उससे ही काम अपना हो जाएगा। आप एक पेन की फैक्ट्री देखते हैं, उसमें करोड़ों पेन बनते हैं, अगर तो क्या उनकी गुणवत्ता में काफी वेरिएशन मिलता है आपको, या मामूली सा मिलता है? अलग बात है। आप एक फैक्ट्री में तो आप क्या सोचते हैं, मोरलेस सेम रहेंगे या अलग रहेंगे? सेम ही रहेंगे। तो अगर आत्मा में अनंत ज्ञान था तो हमें सामने तो अनंत नहीं दिख रहा, ठीक है ना, नहीं दिख रहा ना। किसी को भी कोई ना कोई प्रश्न आता है जहां अटक जाते हैं, अनंत तो नहीं है, अनंत भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अनंत नहीं है तो हो सकता है कि अनंत की बात ऐसे ही थी, लेकिन अंतर क्यों? आप में और मुझ में अंतर क्यों? मेरे में और चींटी में अंतर क्यों? ये अंतर कहां से आया? तो इसका एक तो क्या होता है, हम कह सकते हैं भाई सब माया है, भगवान का है, पता नहीं। लेकिन जैन दर्शन इस बात को भी स्वीकार नहीं करता। जैन दर्शन जिस बात को मानता है, उसमें जैन दर्शन के अनुसार इस संसार में कितने प्रकार के पदार्थ हैं? दो ही हैं, जीव और अजीव। इसके सिवाय तीसरा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब दो ही है, अगर इस रूम में एक आदमी का मर्डर होता है और बाकी दो ही प्राणी थे बाकी इसके अलावा, तो उन दोनों में से ही कोई मर्डर होगा, तीसरा तो नहीं हो सकता ना। कोई आया ही नहीं, माने वो मिस्ट्री स्टोरी नहीं है, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं कि कोई कॉर्नर से आया वहां से भाग गया, वो शर्लॉक होम्स स्टोरी नहीं है, ये अपनी सिंपल सी बात। तो दो ही, एक को मार दिया गया, बाकी दो तो बचे थे, तो उन दोनों में से ही कोई होगा। तो अब यहां पर क्या हुआ कि आप जो है एज ए जीव, आपको आपकी आत्मा में जितने, क्या आपको अनंत ज्ञान था, एक सिर्फ हम ज्ञान का उदाहरण लेके चल रहे हैं, जो था वो एक तो सबका अलग अलग दिख रहा है,
तो जो अलग अलग करने का अलग अलग होने का कारण कहां है? या तो जीव जगत में है या अजीव जगत में है। करेक्ट है, क्योंकि चीजें दो ही है। जब तीसरी चीज ही नहीं है तो इंपैक्ट क्या करेगा? ठीक है ना? ये थोड़े लोग वीडियो ऑन कर ले ताकि मुझे पता चले कि लोगों को समझ में आ रहा है नहीं। ये थोड़ी सी क्या है कि इट्स मोर ऑफ काइंड ऑफ डिस्कशन, राइट? सो वी इफ वी सी द फेसेस वी विल नो। तो ये बात गले उतर रही है कि दो ही है, जीव या अजीव। तो अगर मेरे को कोई भी समस्या हो रही है, वो दो ही चीजें कॉज करेगी ना, या तो जीव कॉज करेगा या जीव कॉज करेगा। तीसरा क्या? तीसरा कुछ है ही नहीं। क्लियर है? अब आते हैं कि डिफरेंस कौन कॉज कर सकता है। डिफरेंस जो है वो सिर्फ फॉरेन सब्सटेंस है वही कर सकता है। क्यों? अगर आप उसको उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। आप मान लो आपके पास 5 लीटर दूध है, उसमें और 2 लीटर दूध मिला दिया तो क्या होगा? दूध का दूध ही रहेगा या उसमें दूध बनने में फर्क आएगा? दूध रहेगा। दूध ही रहेगा। आपके पास 5 मीटर व्हाइट कपड़ा है और 5 मीटर और व्हाइट कपड़ा उसमें आके रख दिया आपने, तो व्हाइट ही रहेगा, काला तो नहीं हो जाएगा वो। उस पर तेल गिरा तो खराब हो सकता है, दूध में नींबू पड़ा तो फट सकता है। इसका मतलब कोई ना कोई जो है बाहरी हाथ होना चाहिए। बाहरी हाथ के बिना, क्योंकि आप में जो गुण है आप उन गुणों का घात नहीं कर सकते, आप में कैपेबिलिटी नहीं है। दूध में यह क्षमता ही नहीं है कि वो दूध को फाड़ सके। करेक्ट है? तो इसका जीव में ऐसी क्षमता नहीं है जो दूसरे जीव के गुणों का हरण कर सके। बचा क्या? बाकी क्या बचा? कर्म। कर्म की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी हम। कर्म चलेंगे। अजीब 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 अजीब। करेक्ट है? सबको क्लियर हो गया? ये एकदम क्लियर हो गया ना ये बात कि जीव अजीव दो ही थे। जीव जीव का गुणों का हरण कर नहीं सकता तो अजीव कर सकता है। अब अजीव कर सकता है, ठीक है। क्या सारे अजीव कर सकते हैं? नॉट नेसेसरी। फिर से एक उदाहरण से समझते हैं। अब मान लीजिए कपड़ा था, उस पर तेल गिराया तो खराब हो गया। अब उसी पर हमने प्लास्टिक रखा तो क्या खराब होगा? नहीं होगा। उसी तरह दूध था, उसमें नींबू डाला तो फट गया, वही पानी डाला तो क्या फटेगा? नहीं फटेगा। तो इस तरह सारे अजीव है, वो हमें हार्म करे जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि हार्म तो हुआ है, दूध तो फटा है, तो कोई ना कोई तो काचर का बीज जरूर था। अगर दूध फटा है तो कुछ ना कुछ तो था, तभी तो फटा। अगर हमारे जीव की हमारे गुणों में अगर घात हुई है तो कोई ना कोई तो कारण था, और वो कारण भी अजीव था। तो कोई ना कोई अजीव ऐसा था जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। यहां तक क्लियर हो गई ये लाइन तक? यस और नो? नो सर। ऐसा कोई ना कोई अजीव था जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे आत्मिक गुणों की घात कर रहा है। उन्हीं अजीवों का नाम कर्म है। हमने तो माना नहीं। अगर एक हाँ? लेकिन अजीब है, अगर हम लोग कोई पानी दूध में मिल रहा है या नींबू को अगर दूध फाड़ देता है, छन्ना बन जाता है, तो नष्ट तो नींबू तो कोई जरूरी नहीं अजीब है। नहीं, वो एक उदाहरण दिया है इसलिए कि जो वहां पर क्या गुण क्या था, वहां गुण जीवत्व नहीं था, वहां गुण था दूधपना। यहां गुण है, जीव का गुण क्या है? आत्मिक गुण जो उसके हैं। तो आत्मिक गुण को कौन, दूसरी आत्मा उसका हनन नहीं कर सकती। जिस तरह दूध के दूधपने को दूसरा दूध नहीं खराब कर सकता, जिस तरह कपड़े की सफेदी को दूसरा सफेद कपड़ा खराब नहीं कर सकता, उस गुण के पर्सपेक्टिव में दूसरी आत्मा अर्थात जीव हरण उसका नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक, थैंक यू। क्लियर? तो इस तरह जो पदार्थ, जो अजीव हमारे आत्मिक गुणों का घात कर सकते हैं, उन्हीं का नाम हम दे देते हैं कर्म। तो यहां जो है
जहां दूसरे दूसरे दर्शनों में कर्म को एक्शन के रूप में देखा जाता है, हमारे यहाँ कर्म को एक्शन के रूप में नहीं देखा जाता है। हमारे यहाँ कर्म अजीब है, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ता क्यों है? वो हमारी प्रवृत्ति से जुड़ता है। सो जो हमारा एक्शन है वो उस एक्शन के कारण जुड़ता है, लेकिन जो जुड़ा उसका नाम कर्म। ये बहुत अच्छा फाइन डिफरेंस समझाए, ये बहुत ही बढ़िया से आप, ये मतलब फाइन डिफरेंस है। क्लियर हो या किसी को डाउट है इसमें? थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझने की, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझने की। नहीं तो हमें लगता है जनरल में क्या था, कर्म मींस एक्शन को ले लेते हैं। यस, वो नहीं है, इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ एक्शन। हमने कुछ किया, अब उसको भी कभी इसकी भी चर्चा करेंगे कि एज ए रिजल्ट ऑफ एक्शन कर्म क्यों लगते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे कभी। लेकिन आज के लिए हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि जो है हमारा एक्शन के कारण हमारा कर्म लग रहा है। तो इसमें अपने जैनिज्म में कर्म जो ये एक्शन है उसको काम बोलते हैं कि और कुछ बोलते हैं? प्रवृत्ति, राइट। हाँ, प्रवृत्ति। चर्चा की, उम्मीद करते हैं कि सबको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कर्म क्या है, कर्म अजीब क्यों है, और हम कर्म को क्यों मानते हैं। सब चीजें, ये तीनों चारों एंगल से ये बात शायद क्रिस्टल क्लियर हो गई। हितेश जी, क्लियर? यस सर, यस सर। कोई रेफरेंस बुक है क्या जिसको पढ़ के अगर सर चर्चा कीजिए सर, डाउट है तो पूछिए। ये इस रूप में नहीं मिलेगा, इस रूप में तो हमने वो मैं अपना प्रस्तुत किया है। ये किसी कर्म अगर अजीब है तो फिर क्या है? मतलब जैसे बोलते हैं ना, जो कर्म करते हैं वैसे पुद्गल को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। हाँ। तो कर्म एक्चुअल में है क्या? नहीं, कर्म जो वही पुद्गल जो है, पार्टिकल, इट इज ए पार्टिकल सब जगह है। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं आपको कि क्यों आपको अलग अलग टाइप के कर्म लग सकते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है कि हम जो हैं, ये जो हमारे पीछे दीवार दिख रही है वो दीवार है, और कर्म जो है, कर्म के जो पार्टिकल्स हैं वो चारों तरफ यहां घूम रहे हैं। अब ये दीवार अगर एकदम सूखी है तो जो थोड़ा बहुत चलेगा क्या होगा, ये धूल यहां लगेगी फिर गिर जाएगी, लगेगी फिर गिर जाएगी, करेक्ट? अब अगर ये दीवार पर आपको फेविकोल लगा हुआ है, अभी क्या होगा? तो जब तक जीवन है तब तक हम प्रवृत्ति तो नहीं रोक सकते, योग तो चलेगा, एक्टिविटी तो चलेगी, योग चलेगा। लेकिन योग चलने के बावजूद भी ये दीवार जो है इसको सूखी रखना है। दीवार को सूखी कैसे रखें, यही हमें समझना है। यही कर्म का सिंपल सा विज्ञान है कि अगर दीवार सूखी रखेंगे तो जो मिट्टी है लगेगी गिरते रहेगी, लगेगी गिरते रहेगी। तो आपको ये ज्ञात होगा शायद कि तीर्थंकर बनने के बाद भी उनको कर्म लगते हैं। जब तक वो तेरे ऐसे ही लगते हैं, छुआ नीचे गिरा, छुआ नीचे गिरा। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, कहने को सिंपल है, करने में बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो फेविकोल हैं ये हमें बता दिए गए। आश्रव जो है ये 5 फेविकोल है, उसमें एक योग मैंने बोल दिया, वो तो आपको रहेगा। बाकी जो बड़े जो फेविकोल हैं वो क्या है? एक है मिथ्यात्व और दूसरा है कसाय। आप मिथ्यात्व को समझे बिना, सम्यक्त को आए बिना आप कसाय को छोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं कर सकते। तो सम्यक्त आ जाए और कसाय जितना पतला हो, मंद हो,
उतनी आपकी ये दीवार सूखी रहेगी, उतने आपको कर्म कम लगेंगे। तो पुद्गल जीव नहीं होता है क्या? नहीं, पुद्गल अजीब होता है। हाँ, वो हम फिर कभी सड़ द्रव्य की बात करेंगे, उसमें ये भी ले लेंगे, पुद्गलास्तिका इज वन ऑफ देम, तो उसकी बात करेंगे, दिक्कत नहीं, वो बात करेंगे। तो ये क्लियर हुआ कि दीवार सूखी रखनी है, जितनी दीवार सूखी, जो हम बोलते हैं ना एक हड़ुकर्मी जीव है, हड़ुकर्मी जीव वही होता है जिसकी दीवार सीधी हो। और भी सिंपल समझना हो कि क्या करें, तो अगर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इतना मिथ्यात्व वगैरह क्या आप बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, ये भी छोड़ दो, आप सरल बनो, सिंप्लिसिटी, सरल बनो। अब एक जो है ओके, प्रश्नोत्तर का टाइम हो चुका है, मैं और 2-3 मिनट लेना चाहता हूं कुछ बताने में। जो जैन दर्शन, ये देखिए हम बात करते हैं मोक्ष की, मोक्ष कहां है? मरने के बाद, निर्वाण के बाद ही मोक्ष की बात हो सकती है ना। तो हम उसको क्या देखें, जो यहां पर हमें कुछ सुख या आनंद नहीं दे पाता है, तो यहां पर सुख का अनुभव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कौन सा मानव सुखी है, यह बताइए। जो संतोषी है, सरल है, संतोषी है, सरल है, राइट। तो जहां हृदय में सरलता है वहां सुख है। आज क्या होता है कि मैं गया पवन जी की ऑफिस, पवन जी, जय जिनेन्द्र जी कहा, अब पवन जी है जो सोचने लगे आज निर्मल जी क्यों आए हैं यहाँ, क्या वो उस समय अपरिग्रह की भाषण दे रहे थे, शायद फीस मारने आए हैं क्या? तो इनके दिमाग में चक्कर शुरू, करेक्ट। अगर ये सर वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकता है ना। हाँ, पॉजिटिव सोचने सरलता की तरफ हो गया, जो क्रूकेड थिंकिंग है वही निगेटिविटी की तरफ ले जाएगी आप। पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, निर्मल जी आए हैं, अरे वाह बहुत अच्छा, आइए बैठिए, ये हो गया, सरलता से हो गई है। ये भी हो सकता है नया क्लाइंट आ गए, हाँ, तो वो भी दुख का कारण है, वो भी दुख का कारण हो सकता है। मैं तो उनको ऐसे ही चाय पीने गया था, क्लाइंट बनने ही नहीं गया था, तो फिर वो बोलेंगे इतना कुछ क्लाइंट बनने नहीं, तो ये जो है उससे ही असंतोष आएगा, करेक्ट। तो आपको सरल, तो मैं बोलूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप संयुक्ति बनो, कसाई को कम करो, नहीं समझ में आ रहा है सरल बनो, वेरी सिंपल। जितने सरल बनोगे उतनी यह दीवार सुखी रहेगी, और आप जितने उसका घुमाते रहोगे, वो आप ये समझ लो कि आपके हाथ में स्प्रिंकलर लगा है, आप घुमा रहे हो, दीवार पर पानी गिल्ली करते जा रहे हो उसको। तो ये एक सिंपल सा आपको यार्डस्टिक है ये समझने का। जीवन में दो ही प्रकार के लोग होते हैं, अगर आप वैसे देखोगे, एक जो है सरल, एक होते हैं जो कुटिल। तो आपको सरल बनना है, रिजु बनना है, और रिजुता की आप ये भी सुना है कि संयमी बनो, संयमी बनो। अब ठीक है ना, वो अगर मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा तो हो ही गया ना। आश्रम आपको टालने, सम्यक्त्व की बात की, जैसे हमने कसाई को काटने की बात की, वो सब है, परंतु बोलेंगे वो भी अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो पहली चीज है सरल बनो। इस प्रकार से जितने हम माया से दूर रहेंगे तो क्या सरलता के नजदीक जाएंगे। एग्जैक्टली, माया एक है कसाई का रूप। जी। तो आप जो भी आप देखो ना, सरल बनने के लिए आपको क्या है, मैंने ये तो बहुत सरल बात है, सरल बनना सरल नहीं है, पर बात तो सरल है। सरल बनना तो शायद इतना सरल नहीं है, लेकिन सरलता को समझना इतना मुश्किल नहीं है, एक बच्चा भी समझता है। आप कहीं देखो तो आप कोई आदमी सीधा रहता है या सरल रहता है, रिजु व्यवहार वाला रहता है, उसके बाद बच्चा भी जाके दोस्त बन जाएगा। अदरवाइज उसको वो भी वहां उसके आभा मंडल में ही ऐसा दिख जाता है कि वो वहां पर कोई बैठेगा नहीं, उसमें अट्रैक्शन भी नहीं रहेगा। तो आप
सरल संयमी बनने के लिए भी सरल बनना आवश्यक है अशोक जी। बिना सरल बने आप संयमी भी नहीं बन सकते। अंकल जी, इसमें सेवा का कोई महत्व है क्या? हाँ? सेवा का कोई महत्व है क्या इसमें? सेवा का महत्व है, क्यों नहीं है? सरल बनने में और ये जो दीवार को फेविकोल से हटा के रखने में। आप वही है ना, आप सबको देखिए, ऐसा है कि जो सरलता है उसका एक और एस्पेक्ट देख सकते हैं, करुणा भाव। तो करुणा भाव जो सेवा शुश्रूषा करने वाला रहेगा निस्वार्थ दृष्टि से, ऐसा नहीं कि वसीयत में मेरा नाम लिख जाए इसलिए, तो वो करुणा भाव रहेगा, उससे जो सेवा होगी वो अलग है। अदरवाइज वो ऐड देखा ना आपने, वो साइन होते ही तो उसके बाद वो कर्म वाली बूंद तैयार है गिरने के लिए। जिन्होंने ऐड देखा वो समझ जाएंगे। जोरदार ऐड है, जोरदार ऐड। ठीक है ना? और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछें। अब 5-7 मिनट प्रश्न के लिए रखते हैं। दिनेश जी ने हाथ उठाया। दिनेश जी। दिनेश जी। हाँ निर्मल जी, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है मिनिमलिज्म और मिनिमलिस्टिक। जिन लोगों को सम्यक्त्व, ये मिथ्यात्व का अगर जोर ज्यादा लग रहा है और जिनको सरलता भी नहीं समझ में आता है, तो दे कैन ड्रॉ अ कॉन्सेप्ट, दे कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म, जिसमें जो भी आप पुद्गल आपके पास यूज में है, आप उसका यूज कम से कम कीजिए, कम से कम जरूरत में लेके आइए। एंड आई थिंक दिस इज आल्सो अनदर वे टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स सिंप्लिसिटी, सरलता, एंड देन सम्यक्त्व, एंड देन स्पिरिचुअल लैडर इज ओपन। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी वेल सेड। तो अभी जो कल्चर चल रहा है निर्मल जी, तो वो संयम ही हो गए ना सर, सेम उसमें। हाँ, नहीं, एक बात उसमें ध्यान रखने की है। देखिए ऐसा है कि वही दिखावा ना बन जाए। आज मिनिमलिज्म को ही अगर हम एक ये बना करके कि ये शो ऑफ करने के लिए उसको यूज करें, जैसे सिंप्लिसिटी का भी शो ऑफ किया जा सकता है, वो शो ऑफ वाली सिंप्लिसिटी हमें नहीं चाहिए। अंदर से मिनिमलिज्म, अंदर से सरलता आनी चाहिए। की बात बहुत अच्छी की दिनेश जी ने, लेकिन हमें मिनिमलिज्म को अपनाना है। महावीर तो बहुत सा पहले ही बोल के गए थे, अपरिग्रह, जो दिल से हो, दिखावे के लिए ना। ठीक है ना दिनेश जी? परफेक्ट सर, परफेक्ट। युग में इतना इजी नहीं है जैसे पहले लोग रहते थे, वो अपने आप ही इसमें जैन धर्म में दो बातें होती है, एक होता है उपादान, एक होता है निमित्त। तो उपादान जो है वो मेन कारण है, सेकेंडरी कारण है। ये युग है वो सेकेंडरी कारण है। वो आपके अंदर जो मोहनीय कर्म है वो उपादान है। वो जब तक है तब तक आपसे कोई ना कोई गलत काम करवाएगा ही। अगर ऐसा तो जब तीसरा आर्य में ऋषभदेव जी जन्म लिए थे, उस समय सभी मोक्ष क्यों नहीं चले गए? क्योंकि उस समय तो ऐसी कुछ स्थिति नहीं थी, सब सरल थे जीव, सरल तो थे, ये बात सही है, क्योंकि उनको वो निमित्त नहीं मिला। लेकिन कसाय फिर भी था, क्योंकि मोह कर्म तो था ही ना। अगर मोह कर्म नहीं होता तो उससे नहीं सब मोक्ष चले जाते। तो ये समझना है, हमें उपादान पर अटैक करना है, निमित्त तो आएंगे जाएंगे। अब निमित्त को तो किसी लोगों ने और भी सुंदर रूप में यूज किया है। जैसे आपने अगर गज सुकुमार की स्टोरी सुनी हो तो गज सुकुमार के सिर पर उन्होंने
जो सोमिल ब्राह्मण थे शायद, राइट, उन्होंने सर पर ये पाग बना करके वहां पर जो है खिचड़ी पका ली आग लगा करके, और गत सुकुमार मन से यही सोचते रहे उसके बाद भी कि देखो मेरा कितना उपकारी है, कुछ कर्ज मेरा बाकी रहा होगा, ये चुक रहा है। उन्होंने एक बार भी उनके प्रति मन में विद्वेष नहीं लाया। तो क्या वो कारण बहुत बड़ा नहीं था? आज ऐसी स्थिति में आपको कोई एक चूटिया बोल दे तो आप उसको माने क्या क्या बोलने लग सकते हैं। थोड़ा सा किसी का क्लाइंट का पेमेंट नहीं आया 3 दिन तो फिर सब गड़बड़ हो जाती है। तो वहां पर ये उस समय उस परिस्थिति में ऐसा उसको समभाव से सहना, ये जिन्होंने है वो गुरुदेव तुलसी की बहुत फेमस ढाल है, धन गज सुख माल मुनि ध्यान न धरे, तो उसको पढ़े समझे, वो बहुत अच्छी ढाल है वो। और जो निर्मल जी, I want to add for what Ashok sir said about युग. We are very lucky to be born in this युग because आज के युग में the mind is very वक्र मतलब लॉजिकल हम लोग करते हैं। अभी दूसरे आ रहे, पहले आ रहे, तीसरे आ रहे में इतना वक्र नहीं था, तो जो भी लोग बोलते थे तो उनको सुन के कर लेते थे। बट टुडे बिकॉज ऑफ आवर ओन रीजनिंग, बिकॉज ऑफ आवर ओन लॉजिकल डिसीजन कि मुझे धर्म करना है, हम करते हैं, वी गेट मोटिवेटेड। आई थिंक दिस विल कॉज मोर कार्मिक शेडिंग देन द अर्लियर प्रोसेस। तो अभी हम जो लॉजिकल रीजनिंग करके करेंगे उसमें आपको आनंद भी बहुत आएगा, आपकी निर्जा भी ज्यादा होगी। तो वी मस्ट बी वेरी हैप्पी दैट वी आर बोर्न इन दिस टाइम where we are also वक्र, where this knowledge is available with us, where ऐसे साधु संत है, ऐसा धर्म हमें मिला है। तो उस युग को आप ऐसे पॉजिटिव में लीजिए। युग को पॉजिटिव में लेने का एक और भी इजी तरीका है दिनेश जी। आप अगर देखें ऋषभ देव जी के समय जो युग था और महावीर के समय जो युग था, तो महावीर के समय में युग में काफी जो है कठिनाइयां आ गई थी अशोक जी, करेक्ट? यस सर, करेक्ट सर। उसके बावजूद भी उन्होंने 12 वर्षों में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और जबकि उनके स्टोर में कर्म भी बहुत ज्यादा थे। जितने 23 तीर्थंकर के एक साथ थे कष्ट, उससे ज्यादा अकेले महावीर के कष्ट हुए। उसके बाद भी छोटे से स्पैन में उन्होंने घाती कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो एक चीज यही समझनी है कि जो धर्म है वो युगातीत है। जो धर्म पहले दूसरे आर्य में था वही तीसरे में था, वही आप कर सको या न कर सको वो अलग बात। धर्म जो है वो शाश्वत है, वो हमेशा से सेम था, सेम है, सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो शायद हम बोलता हुआ सुना था कि महावीर स्वामी को शायद ये नहीं बोलना चाहिए था कि इस आर्य में कोई केवल ज्ञानी नहीं होगा, तो क्या होता कि लोग और थोड़ा कोशिश करते। देखिए ऐसा है कि सही है, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि इस आर्य में धर्म क्यों करना चाहिए। इस आर्य में अगर आप एक बार धर्म करके अच्छी गति में चले गए, जहां पर आयुष्य इतना होता है कि 21,000 वर्ष तो आर्य के तो ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर अगर आपको वापस भी आना पड़े यहाँ पर तो वो ये सारा संकट का काल तो अपने आप ही निकल। अगर देव आयुष्य बांध लिया 1,00,000 वर्षों का, तो ये 21,000 इंटू 4, 5वां, छठा, फिर 5वां, वो 84,000 के 84,000 आपके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इससे अच्छा टाइम ही धर्म करने का नहीं है। वही बोला, युग को ब्लेम मत करो। युग जैसे आप बोलते ना, कभी भी कोई टाइमिंग नहीं करने का है, स्टॉक खरीदने में टाइमिंग नहीं करने का, तो धर्म करने में भी टाइमिंग नहीं करने का है। एवरी टाइम देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। ओके, तो 9:15 बज गए, आज की यही रखें। तो आज भरत हमारा काफी दिनों बाद आया, तो आज का मंगल पाठ भरत सुनाएगा।
सर आप ही सुनाइए सर। सुनाओ सुनाओ भरत, सब अलग अलग सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। चतारी मंगलम या नवकार मंत्र? चतारी मंगलम ठीक। चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली धम्म मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली धम्म लोकोत्तमा चतारी शरणं भजामि अरहंते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं भजामि विघ्न हरण मंगल गण स्वामी विष्णु नाम गुणलक स्मरण के सरे अचिंत्य। ओम हरम। निर्मल जी आपके एग्जाम्पल में आज शेयर मार्केट का गुण दिख रही थी सर, क्या बात है? आपके आज एग्जाम्पल्स में शेयर मार्केट के एग्जाम्पल्स बहुत, क्या क्या कारण है? वो सामने वो सौरभ जी ने 3 बुक लगाई हुई थी, फिर आप थे तो इसलिए सब सीए सब दिख जाते हैं सामने, तो ऐसे ही होता है। Not necessarily sir, we deal in shares. एक दिन होता है, कोई दिन किसी का होता है, कोई दिन किसी का होता है। आज स्टॉक मार्केट का दिन था, तो किसी दिन और कुछ ले लेंगे। सम विषम बहुत परिस्थितियां होती है ना शेयर बाजार में। शेयर बाजार में सबसे ज्यादा सम विषम परिस्थितियां देखने मिलती है जीवन की तरह। इसलिए बहुत यूजर फ्रेंडली एग्जांपल है। नहीं तो वही है जो सटीक हो। देखिए शेयर मार्केट में तीनों मिलती है, सम विषम उदासीन। तो सम तो जो 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 खुशी किसको, जिसको पैसा बन रहा है, जिसका जा रहा है उसको नाखुशी, और जो उससे दूर रहता है वो उदासीन, तो तीनों है उसमें भी। चलो ओम हरम, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। आपके आभारी। ओम हरम।